वादी में कई तरह के कीट पतंगे रहते थे, जिनमें से 3 सबसे खास थे। एक मेहनती मधुमक्खी जिसका नाम बिंदु था, एक खुशमिजाज तितली जिसका नाम तारा था और एक संगीत प्रेमी टिड्डा जिसका नाम मोंटी था। एक दिन बिंदु सुबह सुबह अपने छत्ते से निकलकर फूलों का रस इकट्ठा करने चली गई। तारा अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर फूलों पर मंडरा रही थी और मोंटी एक पत्ते पर बैठा अपनी सुरीली आवाज में गाना गा रहा था। तीनों की मुलाकात एक बड़े गुलाब के फूल के पास हुई। बिंदु ने तारा और मोंटी को देखा और कहा, तारा, मोंटी, क्यों न आज हम तीनों मिलकर कुछ नया करें? मैंने सुना है कि इस वादी के पार एक रहस्यमय बगीचा है, जहाँ के फूल बहुत ही अनोखे और मीठे होते हैं। तारा ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, वाह, यह तो मजेदार होगा, चलो चलते हैं। मोंटी ने भी उत्साहित होकर कहा, मेरा गाना उस बगीचे में और भी सुरीला लगेगा, चलो चलते हैं। तीनों ने मिलकर उस बगीचे की ओर उड़ान भरी। रास्ते में उन्हें कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा, कभी घने पेड़, कभी तेज हवा और कभी कभी डरावने पक्षी, लेकिन तीनों ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया और सभी बाधाओं को पार कर लिया। आखिरकार वे उस रहस्यमय बगीचे में पहुंचे। बगीचा वाकई में अद्भुत था। वहाँ के फूल न केवल सुंदर थे, बल्कि उनमें से एक मीठी खुशबू भी आ रही थी। बिंदु ने तुरंत फूलों का रस इकट्ठा करना शुरू किया। तारा ने फूलों पर मंडराते हुए अपने पंखों का जादू बिखेरा और मोंटी ने अपनी सुरीली आवाज में गाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक बड़ी मकड़ी ने उन पर हमला कर दिया। मकड़ी ने सोचा कि वह इन छोटे कीटों को आसानी से पकड़ लेगी। बिंदु, तारा और मोंटी घबरा गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बिंदु ने अपने छोटे पंखों से मकड़ी पर वार किया। तारा ने अपने पंखों से धूल उड़ाई, जिससे मकड़ी को कुछ दिखाई नहीं दिया और मोंटी ने अपनी तेज आवाज में गाना गाकर मकड़ी को विचलित कर दिया। तीनों ने मिलकर मकड़ी को भगा दिया और राहत की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने काम में वापस लग गए। बिंदु ने सबसे मीठा रस इकट्ठा किया। तारा ने अपने पंखों से फूलों का पराग फैलाया और मोंटी ने अपनी सुरीली आवाज से पूरे बगीचे को मंत्रमुग्ध कर दिया। शाम होने पर तीनों वापस अपने घर लौटे। रास्ते में उन्होंने अपनी साहसिक यात्रा के बारे में बातें की और महसूस किया कि एकता और मित्रता से वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बिंदु, तारा और मोंटी ने अपनी इस यात्रा से न केवल अनोखा अनुभव प्राप्त किया, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार भी बढ़ाया। इस प्रकार तीनों मित्रों ने यह साबित किया कि जब हम मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उनकी दोस्ती और साहस की यह कहानी जंगल के हर कोने में गूंजने लगी और वे सब